Hello, very good morning dear students. I am Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School. तो बच्चों, हम सभी को राजा और रानी की कहानी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। राजा का राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ के राजा को न्याय प्रिय होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कुएं का पानी। बहुत पुरानी बात है, किसी शहर में एक लालची सेठ रहता था। उसका एक कुआं था। एक दिन उसने वह कुआं एक सीधे साधे ब्राह्मण को बेच दिया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने के लिए पहुंचा तो उस सेठ ने कहा, तुम इस कुएं का पानी नहीं भर सकते हो। तभी हैरानी से उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, कल ही तो मैंने आपसे यह कुआं खरीदा था। ठीक है, तुमने यह कुआं खरीदा था, इस कुएं का पानी तो नहीं खरीदा। तुम केवल उस कुएं के मालिक हो, मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। अगर तुम्हें कुएं में से पानी लेना है तो एक बाल्टी पानी के लिए 100 रुपए देने होंगे। आप बच्चों, वह ब्राह्मण तो मन ही मन बहुत दुखित हुआ, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था। वह न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा को सारी बात बताई। तभी राजा ने उस सेठ को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, उस कुएं का मालिक कौन है? तभी वह सेठ बोल पड़ा, महाराज, कुएं का मालिक वह ब्राह्मण है, लेकिन मैं उस कुएं के पानी का मालिक हूँ। वहाँ का राजा सेठ की चालाकी समझ गया। उसने पूछा, वह कुआं तो ब्राह्मण का है ना, और उस कुएं का पानी आपका है? तभी दोनों कहते हैं, जी मालिक, जी राजा। राजा ने कहा, ब्राह्मण के कुएं में आपने पानी रखा हुआ है, आप अपना पानी वहां से निकाल ले। जब तक पानी की एक बूंद भी उस कुएं में रहेगी, आपको प्रतिदिन हर दिन किराए के रूप में 1000 रुपये ब्राह्मण को देने होंगे। बच्चों, राजा का फैसला सुनकर सेठ तो एकदम हक्का बक्का रह गया। वह राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। तभी राजा ने कहा, इस बार तो तुम्हें क्षमा करता हूँ, फिर कभी भी किसी को इस तरह के कष्ट पहुँचाएगा तो मैं तुझे कारागृह में डलवा दूंगा। इस तरह से देखा बच्चों आपने, राजा ने किस तरह से उस ब्राह्मण के साथ में न्याय किया। और हाँ, इस कहानी से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? और राजा रानी के अलावा आपको कौन कौन सी कहानी पसंद है? परियों की कहानी, ड्रैगन, भूतों की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी, कौन कौन सी कहानी आपको पसंद है? बताइएगा मुझे, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके लिए वही स्टोरी सुना सकूं। तो इसी के साथ साथ बाय बाय बच्चों।